जिसे लोग इश्क और मोहब्बत की लाजवाब कहानी भी कहते हैं। और हीर रांझा का बड़ा नाम सुना था, तो आज सोचा कि टाइम निकाल के इस हीर रांझा के दरबार को भी देखा जाए। सक्खर से टोबा टैक्सिंग और झंग तक का तकरीबन 600 किलोमीटर का सफ़र है, जो कि हमने 10 घंटे में मुकम्मल किया है। इस टाइम मैं मिलाद चौक झंग में मौजूद हूँ और हमारा सफ़र जो है मोहब्बत, अकीदत और लाजवाल कुर्बानी की वो दास्तान है जिसे हम हीर और रांझा कहते हैं। हमारा सफ़र तकरीबन आधा घंटा होगा और उसके बाद हम उस मोहब्बत की लाजवाल कुर्बानी देने वाले दोनों के पास पहुँचेंगे जहाँ पर हीर और रांझा है। मेरे साथ रहिए। हीर के मज़ार पर रवानगी से कबल हमारे मेज़बान रिजवान शब्बीर ने मुझ समेत दीगर मेहमानों को पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का एहतमाम किया और नज़दीकी वाक़े चौधरी रेस्टोरेंट पर हमने नाश्ता किया और पंजाब के अंदर रिवायती तौर पर पाए, छोले, निहारी व दीगर लवाज़मात से हमारा खूब नाश्ता कराया गया और फिर हमने एक मरतबा फिर गाड़ियों में सवार हुए और अपनी अगली मंजिल, जो कि हमारा टारगेट है, हीर रांझा का वो मकबरा है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ये इस टाइम हीर चौक स्टेडियम है और हम उल्टे हाथ पर मुड़कर अब सीधे उस मज़ार की जानिब बढ़ेंगे जिसके लिए हमने 600 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। ये आपके सामने ये वो मज़ार है जहाँ पर हीर मदफन है। आइए देखते हैं आने वाले क्या कहते हैं वहाँ पे। अब हम जो है इस वक्त माही दरबार में दाखिल हो रहे हैं और इसके अतराफ़ में जो है वो कब्रें भी मौजूद हैं यहाँ के जो मुकामी लोगों की हैं, और ये आने वालों के लिए छोटी दुकानें हैं, चूड़ियाँ हैं, यहाँ के इलाकाई जो कि रस्म व रिवाज में इस्तेमाल होने वाले खिलौने हैं और मसनूई ज़ेवरात हैं, वो सारी चीज़ों की एक बड़ी दुकान है। आइए चल के अंदर देखते हैं दरबार पर क्या सूरत हाल है और वहाँ पे कौन से लोग फ़नकार मौजूद हैं, कौन सा कलाम पेश कर रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। आज रावलपिंडी से आया हूँ। झंग में बड़ा सुना था, इस एक जोड़ा था, उनकी लाजवाल मोहब्बतों के किस्से हमने सुने थे, हीर रांझा, और आज उसको देखने आए। हम खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलो बस दौड़। ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पर आए हैं और अकीदत में अपने ये तावीज़ जो हैं ये धागे बांध रहे हैं ताकि इनके दिल में जो मुरादें हैं वो पूरी हो सकें। एक धागे बांध रहे हैं, मन्नतें पूरी कर रहे हैं। अल्लाह से अपनी मुश्किल हल फरमावे। ये जी तो आपने सुना, ये इनका अकीदा है कि ये धागे बांध रहे हैं इनकी ये ताकि वो मन्नत पूरी हो सके। और ये हीर रांझा के इस मज़ार पर मौजूद हैं जिसकी दास्तान सदियों पुरानी है। ये दरख्तों पे अगर आप गौर से देखें तो जगह जगह सैकड़ों की तादाद में जो है यहाँ पे ये धागे बंधे हैं। हर किसी ने आके, चाहे वो मर्द हो व औरत, बच्चा हो, वो सबकी ख्वाहिश होती है यहाँ पे। उनका एक अकीदा है कि इस दरख्त में वो सारे तावीज़ और क्या कहते हैं धागे बांधे जाते हैं। अब चलते हैं उन लोग फनकारों के पास जो यहाँ पे हैं। सब झूठियों
जावो ने कोई मोड़ ले आओ अत सारियां सेंगियां लल के मेरे आखे मुर्दा नाई सुनने माए सवार मैं कोठे चढ़ी रोस के ना जानी एक बोलो होई कि मैं शिकरा यार मारा बाबा चूली खानदानी मैं तन दा मास खवाया हीर रांझा का ये मकाम जो है तारीख़ी मकाम है और ये दास्तान भी जो है बड़ी मतलब ये कि फेमस है, जिसे लोग इश्क व मोहब्बत की लाजवाब कहानी भी कहते हैं और इस पर बड़ी फिल्में बनी हैं माशाल्लाह, बड़े ड्रामे बने और ये जंग की सकाफ़ती जो रिवायतें उनमें से एक है। और जो शख्स जंग में आए और हीर रांझा की मुबारक की सैर ना करे, ज़ियारत ना करे, तो मैं समझता हूँ उसका जंग का आना जो है वो नामुकम्मल है। वक्त बदला, ज़माना बदला, रंग बदले, ना बदली तो इस जंग की सरजमीन में मदफन हीर रांझा की कहानी ना बदली। तो आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। बेहतरी के लिए हमें इनबॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। परवेज़ खान, मीडिया पॉइंट, हीर दरबार, जंग।